मैं तो परम सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे पति प्राप्त हो रहे हैं जो काम से नहीं बल्कि राम से जुड़े हुए हैं। मैं तो ऐसा ही पति चाहती हूँ, मैं तो इन्हें ही चाहती हूँ। दोनों राजी हो गए, बढ़िया। इधर देवता भी मना लिए, बढ़िया। लगन पत्रिका बन गई और अब बारात जाने के लिए बढ़िया तैयार हो रहे हैं सभी। भूत प्रेत कहने लगे, महाराज हम भी जाएंगे साथ में। अच्छा हाँ हाँ तुम तो चलोगे ही। देवता लोग कहने लगे, नहीं नहीं ये लोग नहीं जाएंगे बारात में। और ये बात भोले बाबा को पता नहीं। जब बारात का समय हुआ जाने का तो भूत प्रेत जो है सब उदास। भोले बाबा ने कहा, ऐसे उदास क्यों हो भाई? बोले, महाराज हम इतना खुश थे कि आपके बाराती बनकर जाएंगे, तो चलो ना, कौन रुकाए। और तब भूत प्रेतों ने कहा, महाराज देवता लोग कह रहे हैं कि हमको जाने नहीं देंगे। अच्छा ऐसी बात है, चलो मैं भी नहीं जाता हूँ बारात। अब देवता फिर से घबरा गए, अरे ये नहीं जाएंगे तो कैसे काम बनेगा। देवता लोगों ने कहा, अरे चलो भैया ठीक है। अब भगवान कहते हैं कि भोले बाबा आज कम से कम बढ़िया तैयार हो जाओ, बढ़िया तैयार हो जाओ। ये गला वला का जो है ये सब निकाल दो, आके फिर पहन लेना भाई। आप ही का सामान है, कौन ले जाएगा इन सब। लेकिन भोले बाबा कहते हैं, अरे कोई मुझसे प्रेम करे तो ऐसे ही करे, दिखावटी प्रेम तो कोई भी कर सकता है, ऐसे ही चलूंगा मैं। और उसके बाद विष्णु भगवान कहे, चलो कोई बात नहीं भोले बाबा, अब चलते हैं बारात, आप मेरे गरुड़ में चले जाइए। और तब जो बूढ़ा बैल है वो उदास हो गया कि महाराज इतना दिन तक मैं आपके साथ में हूँ और आज बारात जाने के दिन आप मुझे छोड़ रहे हैं, गरुड़ में जा रहे हैं। बोले, नहीं मैं गरुड़ में नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे ऊपर ही चढ़कर जाऊंगा। ऐसे तो भगवान शंकर ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं। सभी लोग बाराती नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कौन बाराती नाच रहे हैं, गा रहे हैं? देवता लोग तो हैं ही, लेकिन भूत प्रेत भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और चले फिर कहाँ चले? बारात लेके चले कहाँ? हिमाचल नगर। क्या शिव के पुरी शिव के पुरी ले चल, शकल बारियतिया हो सुहावन लागे, हिमाचल नगरिया भैल शो सुहावन लागे, हिमाचल नगरिया भैल शो सुहावन लागे। शिव के हिमाचल नगरिया
हिमाचल नगरिया भइल शोर हो सुहावन लागे। विश्वनाथ भगवान की। इस प्रकार से उनकी बारात चली, बारात पहुंची, बारात का स्वागत किया गया। छोटे छोटे बच्चे जो थे सब इधर उधर भागने लगे, लेकिन फिर भी धैर्य धारण करके कुछ लोग कम से कम बारात का स्वागत किए। और उसके बाद भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। विदाई का समय हो गया। हिमाचल जी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी माता के आंसू आ गए आंखों में। शिव गिर जाकर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उत्साह। सभी आनंद तो है, लेकिन अब जाने का समय हो गया है। सबके आंखों में आंसू आ गए। खूब दहेज दिया, उस
ने हिमांचल जी ने खूब दहेज दिया, इतना दहेज दिया कि वर्णन करते नहीं बनता। अन्न कनक भाजन भरी जाना और दाइज दीन न जाई बखाना। इतना दहेज दिया कि बखान ही नहीं कर सकते। बाबा जी लिखते हैं क्या, दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोर हिम भूधर कहो। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोर हिम भूधर कहो। काले पूरण काम शंकर चरण पंकज करि रहो। शिव कृपा सागर चतुर कर संतोष सब भांति कियो। पुनि गहे पद पाथोज मैना प्रेम परिपूर्ण हेयो। प्रेम परिपूर्ण हेयो। प्रेम परिपूर्ण हेयो। इतना दहेज दे रहे हैं, हाथ जोड़कर फिर भी कह रहे हैं। ससुर जो है हिमालय हिमांचल, वो अपने दामाद से कह रहे हैं कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं तो अपनी कन्या ही आपको दे सकता हूँ। और फिर वहां से अपने बूढ़े बैल में चढ़कर वहां से निकले। कहां से? हिमालय से निकले। माता गौरा को, माता पार्वती को अपने बूढ़े बैल में बिठाए और आप स्वयं बैठे और फिर कैलाश की ओर प्रस्थान करे। और कैलाश जाकर फिर लिखा है, क्या लिखा? करहि विविध विधि भोग विलासा और गण समेत बसहि कैलासा। देखो, भगवान को कहते हैं कि वो तो कैलाश में रहते हैं, कहाँ क्या है ना, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो तो तीनों लोक के स्वामी हैं। करहि विविध विधि भोग विलासा, सारे सुख भगवान के पास है, सारा ऐश्वर्य भगवान के पास है। और अपने गणों के साथ, माता गौरा के साथ, पार्वती के साथ बढ़िया रह रहे हैं। और इस प्रकार से वो अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं, बढ़िया रह रहे हैं। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। और आए हम भी भगवान भूत भावन को एक गीत समर्पित करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। उसके बाद आगे कथा की ओर चलेंगे सभी लोग प्रेम से। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव चरणम। ओम शिव तव चरणम। ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव
विश्वनाथ भगवान। आइए अब आगे की कथा में प्रवेश करें। सुखदेव जी कथा कह रहे हैं। हम भागवत जी की कथा, भगवान और उनके भक्तों की कथा श्रवण कर रहे हैं और भक्त में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भक्त में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तनिक मात्र अंतर नहीं है। भगवान स्वयं नारद जी से कहते हैं, नारद ना हम बशामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद ना हम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में वास नहीं करता। योगी नाम हृदयेन च, ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूं। तो बोले प्रभु आप कहाँ रहते हो? मद भक्त यत्र गायन्ति। नारद मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं ना, उन्हीं के पास मैं रहता हूं, वहीं रहता हूं नारद। तत्र तिष्ठामि नारद। और रामायण में भी लिखा है, मोरे मन प्रभु वश विश्वासा। भगवान से बड़ा कौन है? भगवान का भक्त है। और धन्य है हमारा भारत, जहां पर भगवान के कितने बड़े बड़े भक्त हुए। और उन्हीं भक्तों को अगर कोई संकट आया उन्हीं भक्तों के ऊपर, तभी भगवान को अवतार लेकर यहाँ पर आना पड़ा। ऐसे भक्त हुए जिनके लिए भगवान को यहाँ आना पड़ा। भागवत जी में उद्धव, प्रहलाद, विदुर जी, ध्रुव जी, ऐसे कितने भक्त हुए। और फिर ध्रुव जी की कथा तो बड़ी विलक्षण ही, जिसने 5 साल के उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। और भक्तों, हमारा उम्र तो 5 साल से ऊपर हो गया, किसी का 15 हो गया, किसी का 25 हो गया, किसी का 50 हो गया, किसी का 55 हो गया, किसी का 75 और किसी का 80-90 तक चला गया। लेकिन भगवान मिले नहीं। भगवान क्यों नहीं मिले? क्योंकि मन में भाव ही नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए अवस्था की नहीं बल्कि आस्था की जरूरत है। भगवान केवल और केवल भगवान को प्रेम ही चाहिए। आपके जीवन में अगर सत्य है, प्रेम है, करुणा है, तो भगवान जरूर आएंगे। और जहां पर भगवान रहेंगे वह स्थान पर वृंदावन बन जाएगा। क्यों? आज यहाँ पर भगवान आए हैं, भगवान विराजमान है, तो क्या ये वृंदावन से कम लग रहा है? आप अगर वृंदावन नहीं जा सकते तो मन को वृंदावन ले चलो, और मन को वृंदावन ले जाकर के फिर
राधे का नाम रटते रहो। क्या हम सबको वृंदावन जाना चाहिए क्या? जय राधे 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 मन चल वृंदावन धाम धाम राधा रानी को मन चल वृंदावन राधा रानी को मन चल वृंदावन धाम धाम राधा रानी को मन चल वृंदावन
जीवन